अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मूवी की शुरुआत में एक लड़की किसी से जान बचाकर भागते हुए नजर आती है और वो टनल से गुजरकर आ रही थी, पर इससे पहले कि वो वहाँ से बचकर भाग पाती, एक मास्क मैन उसे हथौड़े से मारने लगता है। पर वो लड़की उससे रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं बार बार मरना नहीं चाहती। जिसके बाद सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें इस मूवी की मेन स्टोरी दिखाई जाती है। एक लड़की क्लोवर दिखाई जाती है जिसकी मॉम हाल ही में मर चुकी थी और अब इस दुनिया में सिर्फ उसकी एक सिस्टर ही बाकी थी और वो भी काफी दिनों से लापता थी। तो क्लोवर अपनी सिस्टर मेलेनी को ढूंढने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ निकल जाती है। इनके ग्रुप में 5 लोग थे, मैक्स, नीना, क्लोवर, मेगन और नीना का बॉयफ्रेंड एब था। और वो लोग मेलेनी का लास्ट वीडियो मैसेज देखकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से मेलेनी ने लास्ट टाइम वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था। और मेलेनी की वीडियो देखकर हम जान पाते हैं कि शुरू में जो लड़की खत्म हो गई थी वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि मेलेनी ही थी, यानी क्लोवर की सिस्टर। जिसके बाद क्लोवर वहाँ बनी हुई एक शॉप के अंदर जाती है और वो शॉपकीपर को अपनी बहन की पिक्चर दिखाकर उससे पूछती है कि क्या उसने कभी से आसपास देखा है। और शॉकिंगली वो शॉपकीपर बताता है कि अब ये तुम लोगों को नहीं मिलेगी। और क्लोवर उससे इस बात का वजह पूछती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। तो हिल बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ करीब में ही एक ग्लोर वैली नाम की एक जगह है और वहाँ से और भी काफी सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं, तो शायद ये भी वहाँ पर गई होगी, जिसके बाद ये अब तक नहीं मिली। और हिल की ये बात सुनकर क्लोवर अपने दोस्तों के साथ ग्लोर वैली के लिए निकल जाती है, ये जानते हुए भी कि वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अब तक वहाँ पर जाकर कभी कोई वापस नहीं आया था। तो ये सब लोग ग्लोर वैली के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ये सब लोग परेशान हो चुके थे। लेकिन जल्दी ही ये लोग एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक विजिटर सेंटर तो मिलता है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस विजिटर सेंटर के पर्टिकुलर एरिया पे कोई बारिश नहीं हो रही थी। यानी आसपास की हर जगह पर बारिश हो रही थी, सिर्फ उस घर की जगह पर बारिश नहीं हो रही थी और इस फिनोमिना को वाटर वॉल कहा जाता है। तो सब लोग विजिटर सेंटर के अंदर चले जाते हैं, पर अंदर तो कोई भी नहीं था और ये एक अबेंडन गेस्ट हाउस था जहाँ कैलेंडर पर डेट थी 24 अक्टूबर 1998 और वहाँ एक स्कल वाला हॉट ग्लास भी रखा हुआ था जो कि एम्प्टी होने वाला था। तो नीना रजिस्टर में साइन करती है क्योंकि वो लोग यहाँ स्टे करने वाले थे। पर तभी एब को सामने बोर्ड पर मेलेनी की फोटो नजर आती है जिसपे मिसिंग लिखा हुआ था और वहाँ और भी काफी सारे लोगों की मिसिंग फोटोज लगी हुई थी, जिसे देखकर वो नीना को बताता है। तभी क्लोवर को ऐसा फील होता है कि उसे बाहर से मेलेनी की आवाज आई है, तो वो देखने जाती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। तो मैक्स उसे वापस अंदर ले आता है और इधर नीना को रजिस्टर में मेलेनी के चेक इन साइंस भी नजर आते हैं, यानी कि वो यहाँ पर आई थी और उसने साइन भी किए थे, लेकिन उसने एक दफा नहीं बल्कि कई बार साइन किए थे। और जब क्लोवर को मेलेनी की फोटोज और रजिस्टर सिग्नेचर वाली बात पता चलती है तो वो शॉक हो जाती है और उससे कंफर्म हो जाता है कि मेलेनी यहीं उसके आसपास ही है। लेकिन तभी अचानक से उनकी नजर हावर ग्लास पर जाती है जिससे किसी ने पलट दिया था, यानी वो दोबारा से रीसेट हो चुका था। लेकिन ये सब लोग हैरान थे क्योंकि इन लोगों में से किसी ने भी उसे रीसेट नहीं किया था और यहाँ पर इनके सामने कोई आया भी नहीं, तो ये खुद ब खुद रीसेट कैसे हो गया। और ये लोग इस बात को सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी को कोई स्टार्ट करके जंगल में ले जाता है और ये लोग डर के मारे उसका पीछा भी नहीं करते कि आगे कोई खतरा ना हो। लेकिन ये सब लोग डर चुके थे कि आखिर ये जगह है क्या। जिसके बाद मैक्स, मेगन और क्लोवर बेसमेंट में देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर वही किलर मास्क मैन उन्हें मिलता है जो पहले मैक्स और फिर नीना और फिर मेगन को हथौड़े से पीट कर खत्म कर देता है। लेकिन क्लोवर बचकर भागती है पर वो उससे भी हथौड़े से मार कर खत्म कर देता है, यानी अब ये 5 दोस्त मारे जा चुके थे। और तभी हम फिर से देख पाते हैं कि हावर ग्लास को फिर से किसी ने रीसेट कर दिया था, यानी वो दोबारा से स्टार्ट हो गया था और ये 5 लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। और अजीब बात ये थी कि ये लोग जिंदा थे और बिल्कुल ठीक भी थे और टाइम वहीं से शुरू हो जाता है जब ये लोग इस विजिटर सेंटर में एंटर किए थे। लेकिन अब इन्हें ये क्लियरली याद था कि ये सब लोग पिछली रात में खत्म हो गए थे। इसका मतलब यहाँ पर टाइम लूप चल रहा था और ये सब लोग इसके अंदर फंस चुके थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि मिसिंग बोर्ड पर अब बाकी लोगों के साथ साथ इन 5 फ्रेंड्स की फोटोज भी आ चुकी थी जिस पर मिसिंग लिखा हुआ था, जिसे देखकर ये लोग जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर तभी मेगन जोर से चिल्लाती है जिससे वहाँ पर सब लाइट्स फट जाती हैं और मेगन पोजेस हो जाती है और वो एक एक करके बाकी सब मिसिंग लोगों की आवाज में इन सब लोगों से बातें करने लगती है, जिसका मतलब ये था कि ये सब लोग भी यहाँ पर खत्म हो गए थे जिनकी
स्पिरिट्स ने अब मेगन को पोजेस कर लिया था, जिसके बाद वो डोर की तरफ इशारा करके कहती है कि उसे अंदर मत आने दो और उसके फौरन बाद ही मेगन की गर्दन खुद ब खुद टूट जाती है और वो भी वहाँ पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अब इन लोगों को मेगन ने वार्न किया था, जिसकी वजह से ये लोग दरवाजा नहीं खुलने देते, लेकिन तभी क्लोवर को बाहर से मेलेनी की आवाज फिर से सुनाई देती है, जो कि असल में यहाँ के एविल स्पिरिट्स की ही ट्रिक थी, क्योंकि हम जानते हैं कि मेलेनी को तो किसी ने मूवी की शुरुआत में ही खत्म कर दिया था, पर क्लोवर को ये बात मालूम नहीं थी, जिसकी वजह से वो दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। उसके साथ मैक्स भी था। तभी उन्हें उस घर के सामने एक विच का घर नजर आता है, जिसका नाम था ग्लोर विच, और ये जगह का नाम भी ग्लोर वैली था, जो शायद से इस विच के नाम पर ही रखा गया होगा। अब इससे पहले कि क्लोवर कुछ कर पाती, एक इनविजिबल फोर्स उसे उठाकर विच के दरवाजे के आगे फेंक देती है और फिर वो विच की सुपर पावर्स की वजह से अंदर खींची चली जाती है। इसके बाद क्लोवर विच को देखकर डर जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर वो विच क्लोवर को पकड़ लेती है और वो कहती है कि अगर तुम सब लोग यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें सुबह तक किसी भी हाल में जिंदा रहना होगा, वरना तुम लोग हमेशा के लिए इस वैली का हिस्सा बन जाओगे। क्लोवर को ये बात समझ नहीं आती, तो विच उसके मुंह पर अपना मास्क लगाती है, जिससे क्लोवर अचानक पोजेस हो जाती है और वो विच खुद ही एक कंकाल में बदलकर खत्म हो जाती है। इधर मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए विच के घर के अंदर आता है, क्योंकि वो उसे प्यार करता था, लेकिन पोजेस क्लोवर एक मास्क पहनकर मैक्स पर ही नाइफ से हमला करती है और उसे नाइफ से चीर देती है। विजिटिंग सेंटर के अंदर एब नीना को उस जगह से लेकर वहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर नीना वहाँ से अपने दोस्तों के बगैर जाना नहीं चाहती थी। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक जियांट मॉन्स्टर आता है, जिससे डरकर उन्हें अपनी गाड़ी वापस मोड़नी पड़ती है, पर वापसी पर वही किलर मास्क मैन उन पर अपने हथौड़े से हमला करता है और इन दोनों को पीट पीट कर खत्म कर देता है और उन्हीं की गाड़ी से वो पोजेस क्लोवर को भी कुचलकर खत्म कर देता है। अब इस पॉइंट पर एक बार फिर से पूरा ग्रुप खत्म हो चुका था और तभी ये लोग फिर से रीसेट हो जाता है और ये सब लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। रात फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन ये सब लोग खुद को किलर से बचाने के लिए अब की बार खुद को वॉशरूम के अंदर बंद कर लेते हैं और लकीली अब की बार बाथरूम में पानी भी आ रहा था, जिससे मेगन भी सरप्राइज थी, क्योंकि फर्स्ट लूप के अंदर यहाँ पर पानी भी नहीं था। और वो ये भी नोट करते हैं कि हर लूप के साथ उनकी बॉडी के अंदर भयानक चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि मेगन के डीमन की तरह के दांत निकल रहे थे, हेयर फॉल हो रहा था और अजीब से स्कार्स उनकी बॉडीज के ऊपर अपीयर हो रहे थे। एब को प्यास लगती है तो वो टैप वाटर पीने लगता है और उसकी देखा देखी बाकी सब लोग भी वहाँ से पानी पीने लगते हैं और थोड़ी ही देर में एब के पेट में बहुत जोर से दर्द होता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है और तभी उसकी बॉडी खांसते हुए ब्लास्ट हो जाती है और सब लोग समझ जाते हैं कि इस लूप के अंदर इस पानी में कुछ न कुछ गड़बड़ थी, जिसके बाद नीना भी ब्लास्ट हो जाती है। पर मेगन की मौत ज्यादा बुरी थी, यानी पहले उसकी लेग्स ब्लास्ट होती हैं, उसके बाद उसका पेट बलून की तरह फूलकर ब्लास्ट करता है और लास्ट में उसका हेड ब्लास्ट होने से फाइनली वो भी खत्म हो जाती है। और अब बस क्लोवर और मैक्स ही बाकी थे और वो लूप फिर से एंड होने वाला था, लेकिन क्लोवर मैक्स से कहती है कि अगर वो दोनों जिंदा रहे तो बाकी सब दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे, मतलब ये लूप फिर से शुरू करने के लिए इन सब का मरना जरूरी है। तो वो मैक्स से कहती है कि हमें एक दूसरे को मारना होगा ताकि लूप फिर से रीसेट हो जाए और अगले लूप के अंदर हम सब लोग जिंदा यहाँ से निकल सकें। जिसके बाद वो मैक्स से कहती है कि वो गला दबा के उसे खत्म करे, पर मैक्स तो क्लोवर से प्यार करता था, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर के अंदर मैक्स खुद ब खुद ही ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ क्लोवर ही बाकी थी, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर हिल खुद आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही शॉपकीपर था जो इस लूप का मास्टरमाइंड भी था और वो क्लोवर से कहता है कि इस तरह तो तुम कभी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगी, जिससे देखकर क्लोवर हैरान थी। अब इससे पहले कि वो कुछ जान पाती, क्लोवर भी वहाँ पर ब्लास्ट होकर खत्म हो जाती है और अगेन ये लूप फिर से रीसेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पांचों लोग दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और वहीं से शुरुआत हो जाती है। और अब की दफा ये लोग पूरे घर के अंदर छानबीन शुरू कर देते हैं कि आखिर ये जगह है क्या, यहाँ की रियलिटी क्या है, और ये सब लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और इन्हें अजीब से जोकर डॉल और डॉक्टर हिल की आईडी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हिल एक साइकेट्रिक है। हिल दरअसल किसी तरह का एक साइकेट्रिक डॉक्टर है और उन्हें 20 साल पुराना एक न्यूज आर्टिकल भी मिलता है जिसमें लिखा था कि 20 साल पहले ग्लोर वैली में एक माइन हुआ करती थी, पर यहाँ पर एक माइनिंग डिजास्टर हुआ था, यानी वहाँ के लोगों ने इतनी डीपली खुदाई कर दी थी कि पूरा ग्लोर वैली ही जमीन के अंदर धंस गया था, जिसकी वजह से 1100 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर खत्म हो गए थे, जिनकी स्पिरिट्स आज भी यहाँ पर ट्रैप हो गई थी और जो
जो लोग इस हादसे में बच गए थे वो लोग बहुत ही ज्यादा डीप ट्रॉमा में जा चुके थे और उस ट्रॉमा से निकलने के लिए डॉक्टर हिल को यहाँ पर भेजा गया था ताकि वो थेरेपी से सर्वाइवर्स को बचा सकें। जिसके बाद ये लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसके आगे किसी तरह का एक टनल था जिसमें बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और अंधेरा होने की वजह से ये लोग उससे आगे नहीं जा पाते और वो दरवाजा बंद करके वहाँ से वापस आते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि इन लोगों को बेसमेंट के अंदर विंडोज भी नजर आती हैं और बेसमेंट में विंडोज का मतलब यही था कि माइनिंग के वक्त ये घर इतना ज्यादा नीचे आ गया था कि इस घर का अपर फ्लोर जो था ना वो अब बेसमेंट की जगह पर आ चुका था। जिसके बाद शायद से किसी ने इस घर के ऊपर एक और फ्लोर बनाया होगा जिसे अब विजिटिंग सेंटर के तौर पर यूज किया जाता है। वहाँ उन्हें अजीब से क्रिएचर्स की पिक्चर्स भी मिलती हैं और एक VHS टेप भी थी जिसमें उनके काफी सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं। टेप में हिल बता रहा था कि कैसे उसने बचे हुए सर्वाइवर्स को थेरेपी देने की बजाय उन पे अपने डार्क एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। वो जानना चाहता था कि अगर एक मेंटली सिक पर्सन को और ज्यादा डराया जाए तो उसकी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, जिसमें उनकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा भयानक चेंजेस तो आए पर उसके साथ साथ उन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें डर लगा जिसकी वजह से वो लोग डीप फियर से गुजरते हुए एक क्रिएचर की तरह हो गए जिन्हें वेंडिगो कहा जाता है। और वेंडिगो वैसे तो ह्यूमंस ही होते हैं पर 12 से 13 दफा इसी लूप में बार बार फियर की वजह से मरने की वजह से वो लोग वेंडिगोज में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, यानी ये लोग ज़ोंबीज की तरह थे जिन्हें पाल रहा था डॉक्टर हिल। और अब ये 5 के साथ भी यही सब कुछ रिपीट हो रहा था और उनकी बॉडी में भी भयानक ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही थी और मेलेनी की तरह ये सब लोग भी 13 बार इस लूप के अंदर मरने के बाद कम्प्लीटली वेंडिगो डीमंस बन जाएंगे। और 13 बार इसलिए क्योंकि रजिस्टर्ड के अंदर आज तक जितने भी लोगों ने साइन किए थे उनके साइन 13 बार ही रिपीट हुए थे और हर बार उनकी हैंडराइटिंग भी चेंज हो रही थी जिससे क्लियर होता है कि 13 बार मरने के बाद वो लोग भी वेंडिगो बन गए होंगे, डिपिक्टिंग कि अगर 13 बार से पहले ये लोग यहाँ से जिंदा बचकर निकल गए तो ये लोग जिंदा बचेंगे वरना हमेशा के लिए यहीं पर वेंडिगो डीमंस बनकर यहीं पर ट्रैप हो जाएंगे। अब उन्हें सब समझ आ चुका था और तभी डॉक्टर हिल उनसे कांटेक्ट करता है और क्लोवर उससे फेस टू फेस मिलने का कहती है जिसपे वो मान जाता है और वो क्लोवर से अकेले मिलने के लिए उसे जंगल में बुलाता है और वो ये भी कहता है कि अगर क्लोवर खुद को सेक्रीफाइस कर दे तो हिल बाकी 4 लोगों को जिंदा यहाँ से जाने देगा। जिसपे एब उसे उकसाने लगता है कि वो हिल की बात मान ले क्योंकि आखिरकार वो सब लोग उसी की वजह से यहाँ पर फंसे हैं, लेकिन उसके बाकी दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। पर तभी हिल क्लोवर से कहता है कि जल्दी से जंगल की तरफ आ जाओ और तुम्हारी बहन मेलेनी भी मेरे साथ ही है। और ये सुनते ही क्लोवर हिल से मिलने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। जिसके बाद नीना मेगन और मैक्स को भी क्लोवर के पीछे भेजती है ताकि हिल उसे धोखे से मार न डाले। अब घर में सिर्फ नीना और एब बाकी थे और तभी वहाँ पर वो किलर मास्क मैन आकर अपने हथौड़े से इन दोनों को पीट पीट कर खत्म कर देता है। इधर क्लोवर को जंगल में कोई नहीं मिलता और उसका पैर एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। मेगन और मैक्स क्लोवर को ढूंढ रहे थे पर उनको एक वेंडिगो डीमन घेर लेता है और वो मेगन को उठाकर ले जाता है और मैक्स उसे बचा नहीं पाता। मैक्स जल्दी से क्लोवर का पाँव ट्रैप से निकालता है और तभी वहाँ पर मेलेनी आ जाती है जो कि एक वेंडिगो बन चुकी थी और वो इन दोनों पर हमला करने आती है जिससे ये लोग बच बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और क्लोवर समझ चुकी थी कि अब वो कभी भी अपनी बहन को वापस नहीं पा सकेगी क्योंकि अब वो एक वेंडिगो डीमन बन चुकी है। अब उसे ये पछतावा था कि उसने अपने मतलब के लिए अपने बाकी साथियों को भी यहाँ पर फंसा दिया। क्लोवर मैक्स से बाकी सब के बारे में पूछती है और वो बताता है कि बाकियों का तो पता नहीं पर मेगन को वेंडिगो ने मार डाला होगा। जिस पर क्लोवर उससे कहती है कि वो सब भी मारे गए होंगे, फिर हमें भी मरना होगा ताकि नेक्स्ट लूप दोबारा से रीसेट हो सके और हम सब लोग जिंदा यहाँ से जा सकें। जिसके बाद मैक्स क्लोवर की गर्दन में कांच मारकर उसे मार डालता है और खुद भी वो पॉइजन पानी पीकर ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है और ये लूप फिर से रीसेट हो जाता है और अब ये सब लोग फिर से जिंदा थे। पर अब ये उनकी फाइनल 13वीं लूप थी और ये बात उन्हें रजिस्टर में साइन देखकर पता चली है क्योंकि वहाँ पर नीना के साइन 13वीं बार हुए हुए थे, लेकिन इन्हें तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये इनकी कौन सी लूप चल रही थी। जिसके बाद ये लोग एब का फोन देखते हैं क्योंकि उसे वीडियोस बनाने का शौक था और उन वीडियोस को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये उनकी 13वीं बार थी, जिसमें वो लोग देख पाते हैं कि हर लूप के अंदर कैसे उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे थे। एक वीडियो में वो देखते हैं कि एब को अचानक से बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है कि उसकी पीठ पर कुछ है। नीना जब देखती है तो उसकी स्पाइन बाहर निकल रही थी, यानी वो वेंडिगो में कन्वर्ट हो रहा था। पर नीना ये बात उसे नहीं बताती और वो कहती है कि तुम्हारी बैग पर कुछ भी नहीं है और उसने ये झूठ इसलिए बोला था ताकि एब पैनिक ना करे।
और सेम यही चीज मैक्स, नीना और क्लोवर के साथ भी हो चुकी थी। यानी हर एक लूप के अंदर ये अलग अलग तरीके से मारे गए थे और आज ये उनके 13 लूप है। तभी एक वीडियो में क्लोवर के फेस से एक कीड़ा बाहर आने लगता है और वो डर कर सबसे कहती है कि कोई उसे बाहर खींच दे, पर डर की वजह से कोई भी ऐसा नहीं कर पाता और वो कीड़ा क्लोवर के फेस में ही वापस घुस जाता है और उसके फेस पर इन्फेक्शन फैल जाता है। तभी ये लोग नोट करते हैं कि मेगन उनके बीच में नहीं थी, जिसके बाद वो मेगन की वीडियो देखते हैं जिससे पता चलता है कि वो जिंदा है और वो अकेले ही हिल को ढूंढने के लिए टनल के अंदर चली गई थी ताकि वो अपने बाकी दोस्तों को बचा सके। तो ये सब भी उसके पीछे पीछे टनल के अंदर चले जाते हैं क्योंकि बस यही एक रास्ता बचा था जो उन लोगों ने ट्राई नहीं किया था और ये उनकी आखिरी उम्मीद भी थी। तो टनल के अंदर उन्हें एक रूम में मेलेनी नजर आती है और ये सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तो मेलेनी उन्हें देखे बगैर ही वहाँ से चली जाती है, पर एक और वेंडिगो उन्हें देख लेता है, पर ये सब लोग किसी न किसी तरह उससे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आगे से उन्हें वही मास्क्ड किलर घेर लेता है, जिसपे मैक्स क्लोवर से कहता है कि तुम मेगन को ढूंढो, हम इससे निपट लेंगे, क्योंकि उनकी आखिरी फाइट थी और वो सब लोग अपनी अपनी कोशिश पूरी करना चाहते थे। क्लोवर वहाँ से निकलती है पर मेलेनी उसे घेर लेती है और उस पे अटैक करने की कोशिश करती है। तो क्लोवर उस पे ओवरकम करके मेलेनी को अपने हाथों से ही मार डालती है और मेगन के पीछे निकल पड़ती है। और इधर ये तीनों भी किलर से निपट रहे थे और वो किलर के हथौड़े से ही उसका फेस बुरी तरह से कुचल कर उसे खत्म कर देते हैं। क्लोवर को टनल में एक वेंडिगो मिलता है पर वो उससे किसी तरह छुपती छुपाती बचकर वहाँ से आगे निकल जाती है और एक रूम में उसे मेगन चेयर से बंधी हुई मिल जाती है। लेकिन पास ही डॉक्टर हिल ने एक वेंडिगो को भी वहाँ पर बांध रखा था ताकि उससे डर डर कर मेगन का जल्दी ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्लोवर मेगन से कहती है कि तुम यहीं रुको और मैं तुम्हें खोलने के लिए चाबियां ढूंढ कर लाती हूँ। और वो टनल में और आगे जाने लगती है जहाँ उसे एक रूम के अंदर मॉनिटर्स और डॉक्टर हिल का पूरा सेटअप मिलता है जहाँ से वो इन सब पर नजर रखे हुए था। और तो और वो क्लोवर पर ही रिपोर्ट बना रहा था क्योंकि क्लोवर अपनी बहन की वजह से मेंटली बहुत सिक थी और वो 2-3 बार खुद को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर हिल अपनी कॉफी लेकर आ चुका था और वो रिवील करता है कि इस खूनी खेल में किसी मेंटली सिक पर्सन का होना जरूरी है जिससे उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो सके। और उसने मेलेनी के साथ भी यही किया था पर वो जिंदा नहीं बच पाई और वेंडिगो बन गई और अब क्लोवर की वजह से ये एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू हो गया और ये एक्सपेरिमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ से कोई सर्वाइवर सर्वाइव करके निकल नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि मेंटली सिक पर्सन्स तो पहले से ही काफी डरे हुए होते थे और उनका ट्रॉमा मजीद फियर फेस करने की वजह से और ज्यादा भयानक बनता जा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग यहीं पर वेंडिगो बनकर रह जाते थे। और यहाँ हिल को ये बात पता नहीं थी कि क्लोवर अपने डिप्रेशन से आजाद हो गई है क्योंकि जिस बहन के लिए वो मरे जा रही थी वो अभी अभी उसे अपने हाथों से खत्म करके आई थी। और अब फाइनली क्लोवर ये बात समझ चुकी थी कि वो अपनी बहन को तो नहीं बचा सकी पर अब बाकियों को बचाना ही उसका मकसद था। बातें करते करते हिल अपना कॉफी टेबल पर ही रखता है और मौका देखकर क्लोवर कॉफी को उस पॉइजन पानी के नीचे कर देती है जो उसकी कॉफी में मिक्स हो जाता है और हिल को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो उसी कॉफी को पी लेता है। हिल बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए हर बार किसी एक का मरना जरूरी है, जिससे वो यहाँ के स्पिरिट्स को सेक्रीफाइस दिया करता था। लेकिन तभी उसके पापों का घड़ा भर जाता है और वो पॉइजन कॉफी की वजह से ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद क्लोवर चाबी लेकर वहाँ से मेगन को छुड़ाने के लिए भाग जाती है और वो सब लोग इन वेंडिगो से बचते बचाते वहाँ टनल से होते हुए उस घर से बाहर निकल आते हैं। और अब फाइनली ये लूप खत्म हो चुका था जिसमें पांचों के पांचों जिंदा थे और ये सब इनकी बाउंडिंग की वजह से था। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि ये लोग जिए थे तो साथ साथ और मरे थे तो भी साथ साथ, जिसकी वजह से इस लूप में ये पांचों लोग जिंदा सरवाइव करके बाहर निकल आए थे। पर हम देख पाते हैं कि उस मॉनिटर रूम को अभी भी कोई मॉनिटर कर रहा था, विच मीन्स कि या तो डॉक्टर हिल फिर से जिंदा हो गया होगा या फिर वही किलर मास्क मैन जो था जिसे इन लोगों ने उसी के हथौड़े से खत्म किया था, या फिर शायद से इस लूप के रीसेट होने से वो जिंदा हो गया होगा जो अब इस काम को कंटिन्यू कर चुका था। और इस लूप में इस वक्त बर्फ पड़ रही थी और तभी उस विजिटिंग सेंटर में एक ब्लैक कार आती है जिसका साफ मतलब ये था कि ये सब कुछ अब फिर से शुरू होगा बिल्कुल अंटिल डॉन गेम की तरह और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी अंटिल डॉन मूवी की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ एक और न्यू हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।